हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाना है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो भैया इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। चैप्टर बड़ा होने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 आपके लिए लेकर आया हूं। 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। डिटेल में एक एक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक एक क्वेश्चन की सॉल्विंग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बेटा पेन कॉपी नोटबुक जो कुछ भी लेकर बैठना है बैठ जाओ, बिकॉज आपको भी प्रैक्टिस करनी है। देखो मेन तो आपकी ही प्रैक्टिस है। मैं तो डेली पढ़ा ही रहा हूं, तो मेरी तो मैथ्स और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। मैथ्स इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही फंडा है बेटा, बार बार जितनी बार हो सके बार बार मैथ्स अटेम्प्ट करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो, तो मैथ्स में परफेक्ट होते होते हो ही जाओगे, है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का MIQs, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। और भाई शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, थ्योरी, एवरीथिंग वी यूज टू एक्सप्लेन, हम आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करके देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स। और वो सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए या हमारी वेबसाइट पर या हमारे ऐप पर। चलिए दोस्त जल्दी से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पार्ट 1। ठीक है भाई, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से तो नहीं लेकिन हाँ तसल्ली से करेंगे, तसल्ली इज इंपॉर्टेंट। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो भाई जब भी रूट्स की बात आ जाए तो समझ जाना हम रूट्स निकालने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। 3 में से एक तरीका, एक मेथड कट चुका है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सर रूट निकालने के 2 तरीके हैं, मैं पहला लिख देता हूं। पहला होता है बच्चों रूट निकालने का पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है बच्चा? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड के बाद बेटा दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बेटा बोला जाता है इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब जो ये है ना, ये ऊपर जो लिखा फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपने क्लास 8 से सीख रखा है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस या मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अच्छा अब सर ये जो है ये कैसे होगा इन दोनों में से? तो देखो बताता हूं तुम्हें, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3, ये है जैसे क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन इक्वल टू 0। m इज अ कांस्टेंट, m एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम एक चीज देखना गौर से, ठीक है, बहुत गौर से देखने वाली चीज है बेटा, बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये कॉमन लेके हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखना बेटा गौर से सुनना। आप एक्स स्क्वायर -3x को ऐसे ही लिखो, माइनस m का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस m का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हें मिलेगा -m इंटू -m इंटू m माइनस m स्क्वायर, माइनस m इंटू +3 माइनस का 3m, है ना भाई, इज इक्वल टू 0। ये मिला। अब थोड़ा और सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर के साथ -m स्क्वायर लेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर -m स्क्वायर का एक वो बन जाएगा बेटा, ग्रुप बन जाएगा, तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही -3x को हमें -3m के साथ लेना पड़ेगा, है ना, तो ये ग्रुपिंग बन गई। तो सच बताऊं ना तो यहां फैक्टराइजेशन मेथड लगा, पर उस हिसाब से नहीं लगा जिस हिसाब से ये लगना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो तुम इसको लिख लोगे एक्स प्लस एम
ब्रैकेट x माइनस m। ठीक है, यस सर। बच्चों इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन गया तो x बचा, माइनस का 3 कॉमन गया तो प्लस का m बचा। ठीक है सर, इज इक्वल टू 0, है ना। अब बच्चों फिर से देखो, इतना पार्ट और इतना पार्ट, इनमें पूरा का पूरा x प्लस m कॉमन आ रहा है ना। तो सर x प्लस m कॉमन ले लिया। ठीक है सर, ब्रैकेट, बेटा यहां से x प्लस m बाहर आ गया, क्या बचा सर, x माइनस m बचा, और यहां से x प्लस m बाहर आ गया, माइनस का 3 बचा, इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज। अब हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए याद रखना बेटा, पहला वाला जो ब्रैकेट आया आपका x प्लस m, या पहला फैक्टर आया, इसको फैक्टर बोलते हैं, उसको इक्वल टू 0 ले लो और x की एक वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस m। बेटा ये आ गया पहला रूट, क्या आ गया, पहला रूट। बेटा सेम यहां करो, x माइनस 3 माइनस m माइनस 3 को इक्वल टू 0 ले लो, तो माइनस m और माइनस 3 वहां जाएगा तो प्लस 3 प्लस m हो जाएगा, m प्लस 3। तो बेटा ये आ गया सेकेंड रूट। दीज आर अवर आंसर्स, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 1 इज अ रूट ऑफ, बच्चों रूट ध्यान रखना मेरी बात, दो इक्वेशन दी गई हैं, पहले तो हम दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे ये पूरा इक्वेशन y के वेरिएबल में दिया गया है, x नहीं है यहां। और ये भी बेटा y स्क्वायर प्लस y प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी y के वेरिएबल में दिया। अब देखना गौर से, कुछ चीजें बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनोगे, दिमाग में बैठ जाएंगी। बेटा रूट इज नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ही वैल्यू होती है बेटा रूट्स, है ना। अभी ध्यान है ना, अपन ने क्या कहा था, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में साइड में क्या निकाला था बताओ, x की ही दो वैल्यूज निकाली थी और वो x वेरिएबल था। तो यहां जो 1 दिया ना बेटा, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, ये 1 y की ही वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल यहां y है। तो अपन लिखेंगे गिवन, अपन लिखेंगे बेटा गिवन, क्या गिवन है, गिवन है 1 इज अ रूट, 1 इज अ रूट, दोनों के लिए है बेटा, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका मतलब 1 जो है बेटा वो y की वैल्यू है, गेटिंग माई पॉइंट, y की ही वैल्यू है, वेरिएबल की ही वैल्यू है यहां भी, और 1 y की ही वैल्यू है यहां भी, भूलना नहीं बेटा। ठीक है, ध्यान देना, रूट्स आर नथिंग बट दे आर द स्पेशल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ओनली। ठीक है सर, रख दो भाई इसमें और सॉल्व कर दो। चलो सर, ये है a इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस a इंटू वाई मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू 1 a इंटू 1 a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर गया, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 बेटा उधर गया, जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, a की वैल्यू ये आ गई। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, इसको भी यहां पर रखो भैया, 1 का स्क्वायर आ जाएगा y की जगह, प्लस y प्लस b, y की जगह 1 रखना है, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा दोस्त, और 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटा। ठीक है, b की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो ये आ गई b की वैल्यू सर -2। ओके, क्वेश्चन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो सर a इंटू बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर a आप लाए थे माइनस का 3 अपॉन 2, और b अपन ने कैलकुलेट कर लिया सर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बेटा, प्लस का 3 इज अवर आंसर।
a इंटू बी इज +3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में, तो है ना, धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस आएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, बट स्लोली स्लोली। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा गौर से सुनो फिर से। इफ x इज इक्वल टू -1/2 बेटा इज अ सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला, इज अ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन ही तो रूट्स होते हैं यार। एक तरह से देखा जाए x की वैल्यू, सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस, इन सब का एक ही काम होता है एक तरह से, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है सर, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो भाई x की जगह यहां रख दो। ध्यान रखना ये सॉल्यूशन लिखा है इन्होंने, अपन इसकी जगह रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूट्स, कि सर ये रूट्स दिए गए हैं। x इज इक्वल टू -1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट भी कहा जा सकता है। तो x², 3 इंटू x² का मतलब है -1/2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू k इंटू x की जगह -1/2, -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, वी हैव 1/4, 3/4, 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा k इंटू -1, तो माइनस का k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों k माइनस का k वहां ले जाओ तो ये बनेगा 3/4 माइनस 3/1 इज इक्वल टू माइनस के वहां जाएगा, प्लस का k बन गया। एलसीएम लेंगे बेटा, 4 विल बी एलसीएम, 3 माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 आ जाएगा बेटा इधर, इज इक्वल टू k। 3 माइनस 12 इज -9, -9/4 इज द वैल्यू ऑफ k, इज इक्वल टू k। ये आंसर है बेटा अपना, है ना। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड बेटा, जस्ट नोट इट डाउन सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चों तुम लोग को कंडीशन बता दूं, जब भी इक्वल रूट्स लिख कर आए, इक्वल रूट्स क्या लिख कर आए बेटा, इक्वल रूट्स, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और आपको बोलना है डिस्क्रिमिनेंट में बेटा, ध्यान देना जरा, d इज इक्वल टू 0। जब भी लिखकर आए डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब है डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, जब भी ऐसा लिखकर आए तो बेटा आपको लिखना है d इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको, दीज आर दी कंडीशंस जो आपको याद रहनी चाहिए। और जब भी लिखकर आए नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट, तो आपको लिखना है d इज स्मॉलर देन 0 या d नेगेटिव। अब आपको अगर ये 3 कंडीशन याद है तब आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। d होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इससे एक्चुअली रूट्स के नेचर पता चलते हैं। d का फॉर्मूला होता है सर b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये होता है। डन, चलो तो सर पहले तो हम इसको ax² प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। ए है P, ए इज इक्वल टू P। B क्या है सर? x के साथ -2√5p, ये B हो जाएगा। B हो जाएगा सर -2√5p, ये B हो गया। C हो जाएगा प्लस का 15, तो C इज इक्वल टू प्लस का 15। ठीक है, चलो सर हो गया। ओके, अब वो कह रहे हैं कि यार 2 इक्वल रूट्स हैं, P की वैल्यू निकालो। जैसे ही तुमने 2 इक्वल रूट्स पढ़ा तुम्हारा दिमाग चलने लगा, सर D इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, है ना। तो तुमने जैसे ही इक्वल रूट्स का नाम सुना तुम्हारा दिमाग हाल के हाल चलना चाहिए बेटा। और तुमने लिखना है क्या? तुम्हें लिखना पड़ेगा गिवन क्या गिवन है सर हमें? 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और 2 इक्वल रूट्स का मतलब है D इज इक्वल टू 0। बस ये याद आ जाना चाहिए आपको कि सर D इज इक्वल टू 0। D के नीचे इसका फॉर्मूला चलेगा। D के नीचे फॉर्मूला होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। चलो भैया B क्या है? B है -2√5p। B की जगह लिखना है -2√5p, स्क्वायर कर दो। -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह P, C की जगह 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट। सर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20p स्क्वायर। क्या आया? 20p स्क्वायर माइनस 4 15 4 जा 60p, ये 60p आया इज इक्वल टू 0। उधर मत भेज देना बेटा, कॉमन लो। 20p कॉमन आ गया दोनों से, 20p कॉमन आया सर, यहां से एक p बचेगा माइनस यहां से 3 बचेगा इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है सर। बेटा पहले तो तुम इस 20p जो फैक्टर है, ये भी फैक्टर है बेटा, ध्यान देना, ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। जैसे ही 20p को तुम इक्वल टू 0 रख दोगे, जैसे ही p माइनस 3 को तुम इक्वल टू 0 रख दोगे, यहां से p की वैल्यू आएगी 0/20, वो बोले तो 0। ठीक है, यहां से p की वैल्यू आएगी -3, वहां जाएगा +3। अब दोनों सही हैं कि इन दोनों में से कोई एक सही है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के पता चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होता है px स्क्वायर से। अगर ये p हमने 0 ले लिया तो 0x², ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। तो सर हम 0 नहीं ले सकते। हमारा आंसर क्या है बेटा? हमारा आंसर है p इज इक्वल टू 3 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको आंसर क्या है। आप लिखना निग्लेक्टिंग p इज इक्वल टू 0, निग्लेक्टिंग p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0 को निग्लेक्ट कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। p इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, समझ आई ना बात कि हमने निग्लेक्ट क्यों किया? निग्लेक्ट बोले तो इग्नोर क्यों किया हमने उसको? बिकॉज बेटा अगर उसको ले लेते आंसर के फॉर्म में तो p इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता और वो वहां पर खत्म हो जाता। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बच्चों, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन 5 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द इक्वेशंस, ठीक है ये इक्वेशन है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सर। px ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, इसको प्रॉपरली लिखिए। सर कैसे लिखेंगे? अरे आसान है भाई, देखो
पी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर भी तो चाहिए ना, पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इंटू 3 माइनस का 3 पी एक्स और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी कंपेयर करके निकाल लो। सर ए क्या है? ए है बेटा पी, तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू पी। बी है बेटा -3p, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो पूरा बी हो जाता, बी की जगह -3p और सी की जगह सर आएगा 9। ठीक है सर, डन, ए बी सी निकाल लिया। अब सर उन्होंने कहा टू इक्वल रूट्स, तो भैया इक्वल रूट्स हमको गिवन है, दिया गया है, गिवन, अपन ने लिखा गिवन। ठीक है, लेट अस राइट गिवन। क्या गिवन है? इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, है ना, इट हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और अभी बताया बेटा, जब भी इक्वल रूट्स नाम की कोई चीज तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ जाना वी विल यूज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हम ये यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? और डी क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका? सर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर ए बी सी निकाल लेते हैं। यहां पहले ए अपना p है, निकाल तो चुके हैं यार। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मतलब है -3p स्क्वायर, -3p ये b हो गया, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह p इंटू सी की जगह 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 इंटू -3 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों यार, -9 4 36p इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। बेटा 9p यहां कॉमन आ जाएगा, p -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर 2 फैक्टर्स आ गए, 9p और p -4, दोनों को इक्वल टू 0 लिख देंगे। जैसे ही 9p इज इक्वल टू 0 लिखा, 9 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा 0/9, वो 0 ही रह जाएगा। जैसे ही p -4 इज इक्वल टू 0 रखा जाएगा, -4 वहां जाएगा, p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, अगेन वी हैव टू इग्नोर वैल्यू 0, हमें हमारे आंसर में p इज इक्वल टू 0 नहीं रख पाएंगे। बताएं रीजन क्या है? रीजन वही है बेटा, अगर एक्स स्क्वायर के पहले जो p लगा हुआ है वो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा बस, तो क्वाड्रेटिक तो बचेगा ही नहीं, x की पावर 2 खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। और क्वाड्रेटिक को तो भैया बचाना है ना, तो आंसर क्या लिखेंगे? निगलेक्टिंग p इज इक्वल टू 0, neglecting p is equal to 0, आंसर इज p is equal to 4। ये आंसर है। निगलेक्टिंग का मतलब है p is equal to 0 हम छोड़ रहे हैं, p is equal to 4 is our valid answer for this question, right? चलो 5 questions done। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आप इस इक्वेशन को रूट्स निकालो। रूट्स बोले तो वही एक्स की वैल्यूज। रूट्स क्या होती हैं बेटा? एक तरह से वैल्यूज ऑफ स्पेशल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ही वैल्यूज निकालिए स्पेशली। ठीक है, चलो निकालते हैं सर। पहले अपन इक्वेशन कॉपी करते हैं। इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। 4x स्क्वायर में a आपको दिख रहा होगा, a 4 हो जाएगा, ax स्क्वायर मतलब a 4 हो गया। ठीक है,
3x में प्लस 3x में आपको b दिख गया होगा, bx होता है ना, तो b हो गया 3 और ये हो गया बेटा अपना c, तो c इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको एक तरह से हमें रूट्स निकालने, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों, अब आप देख लो। सबसे पहला मेथड होता है, अपन फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब समझना, देखो ये हो भी पा रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से या नहीं, ठीक है। सर पहला काम होता है a इंटू सी करना, 4 5 जा 20, 20 आ गया। पहला काम होता है a इंटू सी करना 20। अब 20 के अपन को फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो आए ना 2 इंटू 5, इन नंबर्स को ऐसे सेट करना बेटा कि बीच वाला नंबर 3 आ जाए, जो कि नहीं आ रहा है, अब आ ही नहीं रहा है, देख लो। 2 इंटू 5, देखना जो भी चीजें बन सकती है मैं बनाता हूं। चलो सर, इन दोनों ने दे दिया 4 और एक आ गया 5। 4 प्लस 5 होता है 9, 4 माइनस 5 होता है -1, 5 माइनस 4 होता है 1, 5 माइनस 5 और -4 तो -9। देखो 9 आ सकता है प्लस करके, -9 आ सकता है दोनों को माइनस माइनस करके, -1 आ सकता है इसको प्लस और इसको माइनस लेके, 1 आ सकता है इसको प्लस और इसको माइनस लेके। बेटा 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सर, अब 5 2 जा 10 और 2 ले लेते हैं, ये 2 और ये 10। सर 2 एंड 10 ऐड होके 12 आ सकते हैं। दोनों को माइनस माइनस का बनाओ तो -12 आ सकते हैं। इसको माइनस का और इसको प्लस का बना दो तो 8 आ सकता है। इसको माइनस का और इसको प्लस का बना दो तो -8 आ सकता है। 3 तो फिर भी नहीं आ रहा। अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा कि इनके मिड टर्म 3 को लाया जा सके। तो अब अपन पता क्या लाइन लिखेंगे, नाउ वी विल राइट। अब अपन क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन cannot be found using factorization method। सर फैक्टराइजेशन मेथड यहां नहीं लग पाएगा, तभी उन्होंने 2 मेथड्स के नाम दिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ कि सर एक और तरीका है रूट्स निकालने का, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये समझ लेते हैं सर, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बिल्कुल अलग तरीका है, ध्यान देना जरा, ठीक है। लेट अस मूव ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाउ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला, ध्यान से पढ़ना। ये पूरी इक्वेशन x वेरिएबल में है, इसलिए हम x इज इक्वल टू लिखेंगे। अगर ये पूरी इक्वेशन y स्क्वायर y में होती तो यहां y इज इक्वल टू लिखा जाता। समझ में आ रही है बात। अगर ये होती 4p स्क्वायर प्लस 3p, p में होती तो हम p इज इक्वल टू लिखते। बात क्लियर है। अब भैया फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, और बुक्स में एक्चुअली ये भी लिखा रहता है और कई बार ऐसा भी, कई बार क्या मेजोरिटी में ये लिखा रहता है जो अब लिख रहा हूं। -b प्लस माइनस अंडर रूट डी का फॉर्मूला लिखा रहता है। डी का फॉर्मूला आपको पता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपॉन 2a। मैं बेटा इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, मैं d ज्यादा लिखना पसंद करता हूं। उसका रीजन है, रीजन ये है सर कि जब हम d पहले निकाल लेंगे, बस यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें बस आपको वैल्यूज रखनी है, आंसर अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात सुनो। हमारे पास a है सर 4, b है सर 3
सी है सर 5, सी है सर 5, बी है अपना 3, ठीक है। तो मेरा मानना यह है बच्चों कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग विद दिस थिंग वी कैन कैलकुलेट डी फर्स्ट। हम सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाएं तो हमें पहले डी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो डी का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, कर लेते हैं। बी स्क्वायर हो गया सर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ओके, -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है सर। 9 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। ओ भाई यहां तो कमाल हो गया। 9 माइनस 80 बेटा ये आया अपना माइनस का 71। और यहां जैसे ही हमने डी निकाला, ये फायदेमंद होता है, डी निकालना बहुत फायदेमंद होता है। सुनो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय मेथड फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे ही हमने देखा कि यार डिस्क्रिमिनेंट तो -71 आया। अब तुम याद करो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आई थिंक हाँ सबसे पहले ही था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था बेटा, गौर से सुनना, 3 कंडीशंस। देखो उसमें मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। देखो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कि सर अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो वो कब होता है बेटा? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या सर? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है सर, मतलब रूट्स निकाले जा सकते हैं। बच्चों अगर d 0 ना आके 0 से कोई बड़ा नंबर आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 1 आ जाए, 8 आ जाए, -85 आ जाए, 25 आ जाए, तब होते हैं रियल एंड डिफरेंट रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स। तब हम कहते हैं सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और जब d बेटा 0 से छोटा या हम बोल सकते हैं नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव होता है, देखो d नेगेटिव आ रहा ना, d आ रहा -71, 0 से छोटा, तब हम कहते हैं नो रियल रूट्स। क्या कहते हैं बच्चों? नो रियल रूट्स। तो सर देयरफॉर इसने हमें बताया, फैक्टराइजेशन मेथड ने बताया कि भैया फैक्टराइजेशन से आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे एज पहले भी मैंने बोला है कि हम डी निकाला करते हैं पहले, मेरे हिसाब से तो डी निकाला करो पहले। जब डी निकाला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से अपन को नेचर भी पता चल जाते हैं कि भैया आएंगे भी रूट्स के नहीं आएंगे। तो जैसे ही डी निकाला -71 आ गया, -71 नेगेटिव होता है, 0 से छोटा हो गया डी, 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स। बस तुम्हें लिख देना है दिस गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव रियल रूट्स, और रूट्स ही नहीं है तो फाइंड द रूट्स वाला क्वेश्चन यहां पर ये गलत साबित होता है। तो दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देम इज रॉन्ग। उन्होंने क्वेश्चन दिया ही इसलिए है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम बार बार ये सोचो कि यार रूट्स आ क्यों नहीं रहे हैं। तो क्या बोलोगे? दिस इक्वेशन will have no real roots, will have no real roots। तो इसके रूट्स निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी हो तो हो, पता नहीं है, रियल रूट्स नहीं है सर इसके। चले चलो, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आई एम रेजिंग दिस, ध्यान से करा करो क्वेश्चंस बेटा, घुमा देते हैं क्वेश्चंस वाले। ठीक है, चलो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। जैसे ही आपने 2 इक्वल रूट्स देखा, आप समझ गए कि यहां d 0 के बराबर होगा ही होगा। d बोले तो इसका फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा ही होगा, है ना। हमारी इक्वेशन है mx, हमारी इक्वेशन है mx ब्रैकेट
x माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई? एम एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, एम एक्स इंटू एक्स, एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स इंटू माइनस सेवन एम एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर, इधर लाओ इसको। ठीक है, ओके बेटा, ये अब प्रॉपर है। अब कायदे से लिख दिया अपन ने, देखो अच्छे से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो प्रॉपर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो जल्दी से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हो गया एम एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू एम। बी बेटा देखो, एक्स से एक्स को मैच कर दो, बी हो गया -7m, बी हो गया सर -7m। ठीक है, और सी हो गया बेटा 49, सी इज इक्वल टू 49। ये हो गया सर। अपन को पता है यार, इक्वल रूट्स गिवन है, यही कंडीशन लगेगी। वैल्यूज रखो बेटा, बी स्क्वायर बोले तो -7m, ये बी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर लगा दो। -4 इंटू ए है बेटा m इंटू सी है बेटा 49 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 49 प्लस का 49 m स्क्वायर माइनस 49 m इंटू 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 49m और 49m यहां से कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो सर 49m कॉमन आ जाएगा, यहां से एक m बचा, माइनस का 4 बचा, इज इक्वल टू 0। अब बेटा गौर से देखो, दो फैक्टर्स आ गए, एक आया 49m और एक आया m-4। दोनों को इक्वल टू 0 रखो, 49m इज इक्वल टू 0। m क्या आएगा सर? m आएगा 0 अपॉन 49, दैट इज 0। दूसरा फैक्टर m-4, उसको इक्वल टू 0 रखो, तो m इज इक्वल टू 4। तो ये आया सर दूसरा फैक्ट, m की वैल्यू। देखें सर m की सही वैल्यू क्या है? सही वैल्यू ये है बेटा, हम 0 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर हमने 0 ले लिया तो a 0 हो जाएगा, और a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a ये 0 हो गया तो इंटू एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। फिर तो क्वाड्रेटिक रखना है, पूरा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ये 0 नहीं हो सकता। तो योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट? आप क्या लिखोगे बेटा? यू विल राइट अ प्रॉपर लाइन। आप आंसर लिखोगे, प्रॉपर आंसर क्या लिखोगे बेटा? यू विल राइट क्या? निग्लेक्टिंग m इज इक्वल टू 0, निग्लेक्टिंग m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 को हम इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। आंसर क्या है बेटा? आंसर इज m इज इक्वल टू 4। ये लो भाई, 7th खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर करें इसको और क्वेश्चन 8 पर चलें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और बेटा इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। कौन कौन से मेथड से बेटा? इन दोनों मेथड का नाम आपको पता है। पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर हम करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। दोनों कराऊंगा बेटा, सारा कंप्लीट करेंगे अपन क्वाड्रेट, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट से ये दे सकते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि किस तरीके से करना है, पर वी विल डू बोथ, हम दोनों तरीके से देखेंगे, सो दैट हम हर तरीका समझ पाए अच्छे से। तो भैया पहली बात तो ये कि हम 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस
ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत गौर से देखना बेटा, इज इक्वल टू 0। तो यार ए बी सी निकालो पहले, है ना, ए बी सी निकालो। ये हो गया सर ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए इसलिए लिखा बेटा क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी इक्वेशन में दिया गया है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सर ए क्या आएगा, गौर से सुनिए, ए आएगा 36, यहां लिख लेते हैं सर ए इज इक्वल टू 36। बी बेटा एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है -12 ए, ये बी की वैल्यू हो गई, बी हो गया बेटा माइनस का 12 ए। सी ये पूरा हो गया बेटा, ये पूरा सी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझना, ये हो गया सी। हम सबसे पहला तरीका जो अपनाएंगे इट विल बी बच्चों, सबसे पहला तरीका जो अपनाएंगे इट विल बी फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो हम रूट्स निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ये रूट्स निकालना है बेटा, ठीक है, x की वैल्यू सॉल्व फॉर x का मतलब है रूट्स निकालना, दिस इज फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन वही है बेटा, ठीक है, ये मत सोचना कि सर इसमें तो सॉल्व लिखा है, इसमें थोड़ी ना लिखा फाइंड द रूट्स, सेम ही चीज होती है बेटा, ठीक है, सॉल्व फॉर x या फिर फाइंड द रूट्स, बोथ आर सेम थिंग। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम होता है सर a इंटू सी करना, तो a इंटू सी करते हैं सर, सबसे पहला काम होता है, मैं लिख देता हूं कैपिटल A इंटू कैपिटल C, वैसे स्मॉल a सी होता है लेकिन यहाँ कैपिटल लिखना पड़ा, 36 और ये 36 और ये हो गया c, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये c हो गया। अब इसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं, फैक्टर्स मतलब तोड़ो, देखो कैसे तोड़ते हैं इसको, देखना गौर से सुनना बेटा। 36 को अपन लिख सकते हैं 6 और भी तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 सफिशियंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। थोड़ा सेट करो, अब इनको ऐसा सेट बनाओ, दो चीजों का सेट बनाओ कि -12 ए ये बी आ जाए, ये जो b है ना -12 है ये आ जाए। चलो बनाता हूं बेटा, देखना 6 को a प्लस बी को दे दो, a प्लस बी, और यही 6 a प्लस बी के साथ आ गया, ये वाला 6 a माइनस बी को दे दो। जरा सॉल्व करो सर, कितना आया, ये आया 6a प्लस 6b, ये कितना आया 6a माइनस 6b। अब सोचो माइनस का 12a कब मिलेगा, जब ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, जब ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे तब माइनस का 12a मिलेगा, बिल्कुल सही। तो दोनों को माइनस का करो, माइनस का 6 और माइनस का 6। अब बताओ बेटा ये क्या आएगा, अब बताओ ये क्या आएगा सर, अब आएगा -6 इंटू ए -6a, माइनस का 6 इंटू बी माइनस का 6b, ठीक है, माइनस का 6 इंटू ए माइनस का 6a, माइनस का 6 इंटू माइनस का बी प्लस का 6b। अब बच्चों इनको कैलकुलेट करो जरा, माइनस का 6b प्लस का 6b कट जाएगा, क्या आया माइनस का 6a माइनस का 6a माइनस का 12a, ये आया। समझे क्या, जो चीज हमें a इंटू सी ने दी उसको ऐसे सेट करो, ऐसे तोड़ो मरोड़ो कि भाई हमें बीच का -12a b जो होता है b x वाला b वो मिल जाए। तो सर ये तो मिल गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो चीज लेनी है इन प्लेस ऑफ दिस, गौर से सुनना बेटा, हमें जो लेनी है 36, गौर से देखो बेटा, 36x स्क्वायर, इतने पार्ट की जगह हम लिखेंगे ये माइनस का 6 ब्रैकेट a प्लस बी, देखो ध्यान से देखो, माइनस का 6 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस का 6 ब्रैकेट a माइनस बी, और ये दोनों x वाले थे तो भैया यहां भी x लगा दो, यहां भी x लगा दो, लास्ट में प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ऐसे ही लगा दो, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, हमने माइनस के 12a को ऐसे लिख दिया और मैंने करके दिखाया कि ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है सर। अब कॉमन लेने की बारी, बस खत्म हो गया बेटा, गेम ओवर हो गया। अब चलो अब कॉमन लेने की बारी है, ठीक है। चलो ध्यान देना जरा, इतने पोर्शन में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें
क्या कॉमन आ रहा है ध्यान दो सर, 36 और 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आ गया, ठीक है सर। क्या बचा बेटा, यहां से 6 6 36 होता है, एक 6 बचा और एक एक्स बचा, माइनस बचा, 6 गया एक्स गया, a प्लस बी बचा, ये बचा सर, 6x यहां से बचा और यहां से माइनस का ब्रैकेट a प्लस बी ये बचा। अब बेटा यही खेल खेलना है हमें इनमें, गौर से देखना बेटा जरा, इसमें और इसमें। एक्चुअली इस पार्ट को तुम ऐसे देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी को तुम ऐसे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये देखो। अब इतने पार्ट में और इतने पार्ट में ये है, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो बच्चों अपन ने ले लिया a माइनस बी कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा -6x, क्योंकि a माइनस बी तो चला गया बाहर कॉमन, -6x, लेकिन यार यहां तो प्लस का 6x बच रहा है, तो यहां भी प्लस का 6x बचना चाहिए। सर माइनस का 6x नहीं, हमें प्लस का 6x बचाना है, इसका मतलब माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस को भी बाहर भेजो, तो माइनस भी गया बाहर, 6 भी गया बाहर कॉमन, और सॉरी माइनस भी गया बाहर और a माइनस बी ये भी गया बाहर, तो प्लस का 6x बचेगा, तो सर 6x बचा। और आगे फिर आप इस सेम लिख दो, माइनस माइनस बचेगा बेटा, क्योंकि इससे माइनस बाहर चला गया, प्लस जो होता है ना एक्चुअली माइनस माइनस होता प्लस, तो एक माइनस बाहर चला गया कॉमन, तो माइनस बचेगा, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी बाहर चला गया, a प्लस बी बचा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया बेटा, गौर से देखो, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, देखो सेम दिख रहा, 6x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। तो सर हमने 6x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ये कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां से 6x बचा और यहां बचा सर 6x बचा और यहां बचा माइनस का ब्रैकेट a माइनस बी। सर यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, गौर से सुनना, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ इट इज टाइम फॉर 0 0, 6x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी जो है, ये पूरा पहला ब्रैकेट जो आया इक्वल टू 0 लेंगे, माइनस का a प्लस बी वहां जाएगा, 6x इज इक्वल टू ये माइनस का प्लस हो जाएगा वहां जाके, ठीक है। x आया बेटा, यहां लिख देता हूं मैं a प्लस बी अपॉन 6, ये आया पहला, ठीक है। यहां से x की वैल्यू ये आई। अच्छा यहां करते हैं 6x माइनस ब्रैकेट a माइनस बी, ये पूरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहां से 6x इज इक्वल टू माइनस का a माइनस बी वहां गया, तो बेटा प्लस का a माइनस बी आ जाएगा, और फिर 6 डिवाइड करेगा, है ना, x मल्टीप्लाई में है ना 6, तो वहां जाएगा डिवाइड करेगा, तो यहां x की वैल्यू आई a माइनस बी अपॉन 6, ये दूसरी आ गई। तो ये बेटा अपने दोनों आंसर होगा, एक ये और एक वो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये फैक्टराइजेशन मेथड। डन, चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट करते हैं भाई दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो यही है, अब नेक्स्ट हमें करना है यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। आंसर लिख लेते हैं अपन साइड में कि सर यहां पर x की जो दो आंसर्स आए, दो वैल्यूज आए, वो आए, पहली वैल्यू आई या पहला आंसर आया, पहला रूट आया a प्लस बी अपॉन 6, और जो दूसरा आया a माइनस बी अपॉन 6, ये आए सर, दो वैल्यूज आई, ये अपने आंसर्स हैं, ठीक है, ये अपने आंसर्स हैं। चलो इसको अब जल्दी से इरेज करता हूं यार, इसी से कर देता हूं यार इरेज, है ना, इससे बहुत टाइम लगता है यार, इसी से करो। चलो अब बात आती है बेटा बाय यूजिंग अनदर मेथड विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आंसर यही आएंगे सेम, बस अब मेथड का नाम बदल गया, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला मेथड, ठीक है। ओके सर, पूरी जो इक्वेशन है वो किस वेरिएबल पे फोकस्ड है? एक्स पे। बेटा देखो एक्स मेन वेरिएबल एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा कैपिटल भी आएगा बेटा, अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, 2 इंटू ए। बेटा मैं कैपिटल डी पहले कैलकुलेट करूंगा उधर, अलग मेरी आदत है। तो सर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। लेट अस कैलकुलेट क्या आ रहा है, ठीक है। b क्या है भैया? b है -12a, b है -12a, -12a, और b स्क्वायर है तो इस पे भी अपन ने स्क्वायर लगा दिया। -4 इंटू a है 36 इंटू c है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। c है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं सर। ये आएगा प्लस का 144 a की पावर 4, नहीं a की पावर 2, सॉरी यार, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर 144 आएगा बेटा, माइनस का 144 है ना, -144 इंटू ए स्क्वायर -144 ए स्क्वायर, -144 इंटू माइनस भी प्लस का 144 बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट गए, तो बेटा जो डी आया वो आया एक्चुअली 144 बी स्क्वायर। और डी बेटा ध्यान रखना, अगर आ रहा है तो किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। 90% या 95% केसेस में जो डी आता है डिस्क्रिमिनेंट, वो किसी का स्क्वायर होता है। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो ये 12 बी का स्क्वायर है, तो डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 12 और बी का स्क्वायर। अब ये कितना यूजफुल रहेगा देखना, कैलकुलेट करने में कितना आसानी देगा अपन को। देखो इक्वल टू माइनस बी क्या है? बी है -12a, इस माइनस के साथ -12a प्लस 12a बन जाएगा। तो सर ये +12a है ना, b ऑलरेडी माइनस का 12a है, एक और माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह हमें लिखना है 144 बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 36, 72 आ गया नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 12a, यहां करता हूं मैं 12a प्लस माइनस, बच्चों देखो यार क्या निकलेगा, मैंने बोला था ना 12 इंटू 12 है, ये b इंटू बी है, तो 12 और b बाहर है ना, 12 और b बाहर, स्क्वायर रूट में से 12 बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, अपॉन में वी हैव 2 इंटू 36, 72 बचा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट 12 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी अपॉन 72, 12 से 72 गया 6 टाइम्स, बेटा आंसर आ गया कि x की जो वैल्यूज आई, जो रूट्स आए, वो आए a प्लस माइनस बी अपॉन 6, दिस इज आवर आंसर। ये दो आंसर्स हैं बेटा, एक है a प्लस बी अपॉन 6, एक है a माइनस बी अपॉन 6, ठीक है। दो आंसर्स है बेटा, लिख देता हूं, x की पहली वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 6, दूसरा है a माइनस बी अपॉन 6, ठीक है। सो दिस इज इट। ये देखा आंसर दोनों सेम आए, देखो वो कॉर्नर में लिखे, वो अपन ने उससे करे थे, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। सो देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, मतलब है तो डिफरेंस यार। चलें आगे, शुड वी मूव ऑन? चलिए चल, एसी थोड़ा स्लो कर लूं यार, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। हाँ अब ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 2 सेकेंड और। 9th क्वेश्चन पे चला जाए सर, इसको इरेज कर दूं। ये रहा 9th क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज, वैल्यू या फिर वैल्यूज, हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आ जाए, ऑफ के सो दैट हैज इक्वल रूट्स। बेटा इक्वल रूट्स याद करो, इक्वल रूट्स याद हो जाना चाहिए। जैसे ही इक्वल रूट्स देखो समझ जाना डिस्क्रिमिनेंट 0 यूज करना है, यही यूज करना है हमें, ठीक है। ओके सर, तो जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉपी करेंगे, 1x² लिखूंगा मैं, तो इसको x² नहीं 1x² -4kx प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें से ax² प्लस bx, वही a b c निकालो। तो भैया a आया 1, b आया -4k, ठीक है, b आया -4k, c आया k, c आया k, ठीक है। चलो, तो सर जी हमें दिया गया है इक्वल रूट्स, हम लिखेंगे गिवन इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स जैसे ही दिखेगा बच्चों आपको क्या लिखना है, यू नो बेटर, कि सर वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम लेंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स हमें दिया गया है। b की वैल्यू है -4k, उसका स्क्वायर लिख दो दोस्त, -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा प्लस का 16k² माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से 4k और यहां से 4k कॉमन है ना, 4k कॉमन, तो यहां बचा 4 4 जा 16, 4k बचा, माइनस यहां से 1 बचेगा, 4k बाहर जा चुका है। सर 4k जो है उसको इक्वल टू 0 ले लो, फिर 4k माइनस 1 जो है उसको इक्वल टू 0 ले लो, एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ k। लेकिन फिर हमें दोनों वैल्यूज कंफर्म करानी पड़ेंगी बेटा, कि दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्त कि अगर आपने 4k, क्योंकि दो रूट्स आ गए, एक आ गया, दो रूट्स नहीं, दो फैक्टर्स, तो एक आ गया 4k, उसको इक्वल टू 0 लोगे तो k इज इक्वल टू 0/4, तो 0 आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट है 4k माइनस 1, तो जैसे ही आप इसको 0 लोगे तो यहां k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आप बताओ दोनों वैल्यू आंसर हो सकती हैं या इनमें से कोई एक वैल्यू आंसर है, जल्दी बताओ देखकर। देखो ना, सब तुम्हें उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1x² माइनस 4kx प्लस k। अरे भैया देखो यार, देखो यहां तो k नहीं है ना, यहां तो नहीं है ना kx² के आगे नहीं है सर। k की वैल्यू अब 0 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, दोनों आंसर है। क्यों? अरे भाई अगर ये पूरा 0 हो जाए k के 0 होने की वजह से, या ये पूरा 0 हो जाए k के 0 होने की वजह से, तो चलता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 नहीं होना चाहिए, x² वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे आंसर्स हैं दो, यानी k की वैल्यू 0 एंड 1/4, बोथ आर और आंसर्स, ये दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया है बेटा, जल्दी से देख लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, या इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से देखो, देन वी विल फिनिश इट अप। ठीक है, चलो। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन दी गई है, गौर से सुनना। इक्वेशन बेटा अच्छी नहीं है अभी, दिस इज नॉट अच्छी नहीं है। इस इक्वेशन को पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा बेटा, ये पूरी इक्वेशन एक अच्छी इक्वेशन नहीं है। तो सर इस इक्वेशन को अब अच्छा बनाते हैं, x²
प्लस के ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1, 2x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, एक काम करो बेटा, जो दिख रहा है वो करो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अरे k का मल्टीप्लाई अंदर करो ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x, 2k x, के इंटू के प्लस का के स्क्वायर, के इंटू माइनस 1 माइनस का के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स पूरा सी दिख रहा। अब है ये बिल्कुल प्रॉपर और सही तसल्ली वाली इक्वेशन है ना। तो ए हो जाएगा 1 है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आया सर 1, तो वी विल राइट ए इज इक्वल टू 1। बी आया 2k बेटा, बी आया 2k, तो b इज इक्वल टू 2k। सी ये पूरा आ जाएगा, c इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ये पूरा, तो ए बी सी की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक है सर, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अरे भाई रियल एंड इक्वल, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसीलिए तो क्वेश्चन ज्यादा लाया हूं। ये रियल एंड इक्वल रूट्स, ये दिख रहा है ना। क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे ही पढ़ो d इज इक्वल टू 0 जिंदाबाद, है ना। d इज इक्वल टू 0 जिंदाबाद। चलिए सर, तो जल्दी से d इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना शुरू किया जाए। d इज इक्वल टू 0 पर क्यों? तो हम लिखेंगे बेटा गिवन, हमको दिया गया है इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0 है ना। क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। मैं सिर्फ इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वल रूट्स भी कभी कभी सिर्फ लिख कर आए, तो d इज इक्वल टू 0 आपको लगाना है। ठीक है सर। d का फॉर्मूला बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो b क्या है भैया? b है सर 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1, और c की जगह k स्क्वायर माइनस के प्लस 2, k स्क्वायर माइनस के, अरे k स्क्वायर, हाँ माइनस के प्लस 2 सही है, इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, रुकना जरा, तसल्ली रखो, हो जाएगा आराम से। देखो 2k स्क्वायर आएगा बेटा 4k स्क्वायर, है ना। 2k का स्क्वायर आ जाएगा 4 और k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस के प्लस का 4k माइनस 4 इंटू प्लस 2, तो बच्चों माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। गौर से सुनो, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4k माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8। ठीक है, माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। 4k स्क्वायर कट गया, वी हैव 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 वहां जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू प्लस 8, k इज इक्वल टू 8/4। आंसर आया बेटा 2 एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है, जल्दी से देख लो। ठीक है, ठीक है भाई, दिस इज आवर आंसर। देवर सिंह फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हो गया भाई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारा क्लियर है बेटा, बिल्कुल। चलो मूविंग अहेड एंड दिस सेशन इज ओवर बच्चों। 10 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। दिस इज द एंडिंग ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों अपनी राय, अपना कमेंट, अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का नंबर भी छोड़ देना, जो डाउट हो वो भी टाइप कर देना। आपके डाउट्स के जवाब चैट बॉक्स में ही, कमेंट में आपको रिप्लाई के फॉर्म में दिए जाएंगे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी
ठीक है, आप हमारी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट पर सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएगा एंड इंस्टॉल इट। और उस पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हो, बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको किसी भी वीडियो के लिए, पूरी वीडियोस आर फ्री फॉर यू। बढ़िया से पढ़ाई करो और अपने स्कूल में टॉप करो। नोट्स की ज़रूरत हो, अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट फील हो तो बेटा बेस्ट नोट्स के लिए आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और ऐप पर जा सकते हैं। आपको कॉर्नर में टॉप पे ग्रैब ई नोट्स नाम का सेशन मिल जाएगा। इस सेक्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स की लिस्ट खुल जाएगी। अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस नोट्स की भी आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।